नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। नरेश भोक्ता हत्याकांड में एनआईए का छापा, मुखबिरी का आरोप लगा माओवादियों ने मारा था। दरअसल आपको बता दें कि नरेश भोक्ता हत्याकांड मामले में कल एनआईए ने झारखंड के पलामू और बिहार के औरंगाबाद में छापा मारा। अधिकारियों की टीम ने पलामू और औरंगाबाद में नरेश भोक्ता हत्याकांड के आरोपियों और संदिग्धों के आवास की तलाशी ली। बताया जाता है कि अधिकारियों ने छापेमारी में मोबाइल फोन, सिम कार्ड सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। एनआईए ने भाकपा माओवादी के 2 संदिग्धों सहित 5 गिरफ्तार कमांडरों के ठिकानों पर दबिश दी थी। इसी मामले में 7 मार्च को भी एनआईए ने झारखंड और बिहार के कई ठिकानों पर छापा मारा था। गौरतलब है कि 2 नवंबर 2018 को प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेताओं और नक्सली कमांडरों ने मुखबिरी का आरोप लगाकर नरेश भोक्ता का अपहरण किया और कथित जन अदालत में मौत की सजा सुनाते हुए उसकी हत्या कर दी। नरेश का शव बिहार के औरंगाबाद जिला स्थित मदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीघा गाँव के पास बरामद किया गया था। एनआईए लंबे समय से नरेश भोक्ता हत्याकांड की जाँच में जुटी है। 10 और 11 जून को झारखंड बंद, नियोजन नीति के विरोध में उतरेंगे छात्र। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाई गई नियोजन नीति के विरोध में 10 और 11 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने साथ ही विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव और पुतला सहित कई अन्य माध्यमों से विरोध दर्ज कराने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी छात्रों ने विभिन्न माध्यमों से नियोजन नीति को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। गौरतलब है कि बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। बता दें कि छात्र नियोजन नीति वापस लेकर खाद्यान्न आधारित नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि हेमंत सरकार ने नई नियोजन नीति लाई जिसमें झारखंड से ही 10वीं 12वीं पास करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। सरकारी नौकरियों में 60% सीटें स्थानीय जबकि 40% सीटें ओपन टू ऑल रखी गई। इस दौरान छात्र 60-40 नए चलतों का नारा भी लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि मौजूदा नीति वापस लेनी होगी। मॉडल ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया बयान, अब तनवीर की तलाश में पुलिस करेगी छापेमारी। मॉडल ने बताया जान का खतरा। दरअसल बता दें कि झारखंड में लव जिहाद के मामले में पीड़िता ने अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा दिया है। यस मॉडलिंग एजेंसी के मालिक तनवीर अख्तर खान पर लव जिहाद का आरोप लगाने वाली मॉडल ने कल अपना बयान जुडिशल मजिस्ट्रेट सृष्टि घई की अदालत में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कराया। सुबह करीब 9 बजे मॉडल अपना बयान दर्ज कराने रांची सिविल कोर्ट पहुंची थी। बता दें कि दूसरी तरफ आरोपी तनवीर अख्तर खान की तलाश की जा रही है। तनवीर की तलाश में पुलिस बिहार के सरघाटी तक भी पहुंची है, लेकिन अब तक तनवीर का पता नहीं चल सका है। और दूसरी तरफ मॉडल सुरक्षा की गुहार लगा रही है। मॉडल ने कहा, इस मामले में तनवीर फरार है, उससे हमें खतरा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है। ईडी ने अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को कोर्ट में किया पेश, भेजे गए जेल। रिमांड पर आज होगी सुनवाई। दरअसल आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को कोर्ट में पेश किया। गुरुवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में पेश करते हुए ईडी ने 5 दिनों का रिमांड मांगा। इस पर कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय करते हुए दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आपको बता दें कि ईडी ने बुधवार को कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल और जगत बंधु टी एस्टेट के डायरेक्टर दिलीप घोष को पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया था। पूछताछ के बाद ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान ईडी ने जमीन से जुड़े मामले को लेकर दोनों कारोबारियों से पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड मांगी, जिस पर कोर्ट ने शुक्रवार 9 जून 2023 को सुनवाई की बात कही। शुक्रवार को एक बार फिर ईडी दोनों कारोबारियों को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट से आग्रह करेगा। बिरसा मुंडा दहासत दिवस पर खूंटी में अखिल भारतीय सरना समाज का सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा होंगे शामिल। दरअसल भगवान बिरसा मुंडा दहासत दिवस पर शुक्रवार यानी 9 जून को झारखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा दहासत दिवस सह अखिल भारतीय सरना समाज वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके पहले रांची में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। बता दें कि जनजातीय कार्य मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 9 जून को रांची में एयरपोर्ट के पास स्थित बिरसा चौक और कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद वो खूंटी चले जाएंगे। खूंटी की बिरसा कॉलेज बहुउद्देशीय हॉल में भगवान बिरसा मुंडा दहासत दिवस सह अखिल भारतीय सरना समाज वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री 12:05 पर दिल्ली से रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 12:15 पर वह बिरसा चौक पहुंचेंगे। यहाँ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे।
पीएम किसान और झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में बचे 24,702 किसानों का ई-केवाईसी कराने का निर्देश। दरअसल जमशेदपुर डीसी ऑफिस में पीएम किसान एवं झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत ई-केवाईसी को लेकर एक समीक्षा बैठक डीआरए के डायरेक्टर सौरभ सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी, अग्रणी जिला प्रबंधक संतोष कुमार, उप परियोजना निदेशक गीता कुमारी एवं आत्मा के सभी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान बताया गया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 11,821 लाभुक किसान पोर्टल में पंजीकृत हैं, जिसमें से 86,123 का ई-केवाईसी हो चुका है। शेष 24,702 किसानों का जिनका ई-केवाईसी अब तक बाकी है, उसके लिए निदेशक डीआरए ने विशेष जोर देने का निर्देश दिया। धालबुमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण को लेकर जल्द होगी विभागों की बैठक। झारखंड समेत बंगाल और ओडिशा को होगा फायदा। दरअसल पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत धालबुमगढ़ में हवाई अड्डा निर्माण की बाधाओं को दूर करने के लिए जल्द ही सभी विभागों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में सभी पक्ष मिलकर हवाई अड्डा निर्माण में आ रही अड़चनों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बैठक में सांसद, विधायक, उपायुक्त, एडीसी, एसडीओ, वन विभाग, अंचल कार्यालय के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद समग्र रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। रिपोर्ट का आकलन खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह करेंगे। इसके बाद जमीनी हकीकत जानने के लिए मुख्य सचिव धालबुम हवाई अड्डा स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। बता दें कि प्रशासन की पूर्व तैयारी रिपोर्ट में बताया गया है कि धालबुमगढ़ में हवाई अड्डा के निर्माण से क्षेत्र की आधारभूत संरचना में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। हर क्षेत्र में आर्थिक बदलाव, सुधार देखने को मिलेंगे। इसका लाभ उद्योग, व्यवसाय, हेल्थ, शिक्षा एवं अन्य कई क्षेत्रों को मिलेगा। हवाई सेवा से अनुमानित पहले साल में 52,000 से अधिक पैसेंजर उड़ान भरेंगे। पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल व ओडिशा के कई जिलों को इससे लाभ मिलेगा। लातेहार पहुंचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, बोले राजभवन को गांव तक ले जाने का प्रयास। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन लातेहार के उदयपुरा और मतनाक गांव पहुंचे। ग्रामीण संवाद कार्यक्रम में शामिल होते हुए कहा कि राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद मैंने योजना बनाया कि गांव के लोगों को राजभवन तक नहीं आना पड़े, बल्कि राजभवन खुद गांव तक पहुंचे और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करे। राज्यपाल अंग्रेजी में संबोधित कर रहे थे और उसे डीसी भोर सिंह यादव हिंदी में अनुवाद कर रहे थे। बता दें कि राज्यपाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि लातेहार जिले के उदयपुरा गांव बहुत ही खूबसूरत है और गांव के लोग अपने अधिकार के प्रति काफी जागरूक है। कहा कि तमिलनाडु के चंदपुरा गांव से निकल झारखंड के लातेहार जिले के उदयपुरा गांव पहुंचा हूं। गांव में होने वाली परेशानियों को मैं समझता हूं। अनेक विभिन्नताओं के बावजूद गांव के लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो गांव का विकास होगा। कहा कि देश का विकास के लिए गांव का विकास होना बहुत जरूरी है। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में मजदूर यूनियन की बैठक। प्राइवेट कंपनी में 75% नौकरी व लैंड बैंक पर की ये मांग। दरअसल झारखंड कोयलारी मजदूर यूनियन एवं झारखंड श्रमिक संघ की केंद्रीय कार्य समिति की संयुक्त बैठक केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी की अध्यक्षता में रांची के मोराबाद स्थित राजकीय अतिथिशाला के सभागार में हुई। इस बैठक में यूनियन के संगठनात्मक बिंदुओं, मजदूरों एवं विस्थापितों के ज्वलंत समस्याओं, यूनियनों के सदस्यता अभियान एवं संगठन की मजबूती पर विचार करते हुए झारखंड के विभिन्न कंपनियों जैसे सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, डीवीसी, बोकारो स्टील, टाटा स्टील, इलेक्ट्रो स्टील, एसईसी, टाटा मोटर्स एवं निजी प्रतिष्ठानों के साथ साथ बंगाल की ईसीएल क्षेत्रों में संगठन विस्तार करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हेमंत सरकार से लैंड बैंक जैसे नियमों को अविलंब रद्द करने की अपील की गई। बता दें कि हेमंत सरकार द्वारा निजी कंपनियों में विस्थापितों एवं स्थानीयों को 75% नियोजन की घोषणा के क्रियान्वयन को लेकर सभी कंपनी के क्षेत्रों में चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी। झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा। दरअसल झारखंड में मिशन 2024 की तैयारी में लगी भाजपा सांगठनिक स्तर पर खुद को मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी के बड़े नेताओं के बीच की दूरियों को पाटने से लेकर ऊपरी स्तर पर सांगठनिक स्थिति में सुधार की कयावत शुरू होने की बात भाजपा के राज्य प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कही। झारखंड दौरे पर आए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लोहरदगा गुमला में पार्टी के कार्यक्रमों में शरीक होने के बाद रामगढ़ व हजारीबाग में चुनावी मिशन की तैयारी में जुटे कार्यकर्ताओं मिले। रांची में इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान से बात की। उन्होंने दावा किया कि राज्य में भाजपा सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बता दें कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में फोकस किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्विवाद से रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग मानते हैं कि भारत मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव को लेकर माहौल अलग होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत तय है।
मणिपुर के हालात पर झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य ने जताई चिंता, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। दरअसल मणिपुर की स्थिति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने चिंता जताई। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाकर तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की। मणिपुर में एम्बुलेंस में 3 लोगों को जिंदा जला जाने की घटना की निंदा करते हुए पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उक्त बातें कही। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मणिपुर की यह घटना हृदय विदारक है। यह घटना तब घटी जब देश के गृह मंत्री 29 जून को मणिपुर गए और 31 जून को लौटे। लौटकर गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर में शांति है, अब कोई हिंसा नहीं है। उनके लौटने के 1 सप्ताह में 85 कुकी गांव फूंक दिए गए। मणिपुर में ट्राइबल कुकी जनजाति के खिलाफ हिंसा हो रही है, उनकी हत्याएं की जा रही है, घर जला जा रहे हैं क्योंकि वह वहाँ के आदिवासी हैं। कहा कि सब जानते हैं कि मणिपुर भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में आच्छादित प्रदेश है, उसको संसदीय कवच प्राप्त है। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने राज्य को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि यह साफ दर्शाता है कि भले ही आप आदिवासी राष्ट्रपति बना ले, लेकिन देश से आदिवासियों की पहचान को मिटाने के लिए भाजपा कृत संकल्पित है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।